गलत निशाना। एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में एक गन निशाने वाला रहता था जिसकी एक बेटी और बीवी थी। वो आदमी गरीब तो था ही मगर बहुत चालाक भी था। लोग उसे प्यार से काला काला कहते थे और उसकी चालाकियों में उसकी बीवी उसका पूरा साथ देती थी। काले ये काम छोड़ दे, तेरे से जरा भी रोजी नहीं होती। जितने पैसे तू कमा कर आता है उतने पैसे तो लोग गली सड़ी सब्जियां बेचकर कमा लेते हैं। वाह बेगम, शुक्र अदा कर, कुछ न कुछ तो कमा कर आता हूँ। चल अपना दाना पानी तो हो जाता है, भूखे तो नहीं मर रहे ना हम। जिस तरह का दाना पानी होता है उससे बेहतर तो हम भूखे ही मर जाएं। रोज पानी वाली दाल खा खा कर बेफड़ों में पानी पड़ गया है। कुछ कर जिससे पैसे बढ़े। क्या करूँ अब? क्या सुपारी पे बंदे मारना शुरू कर दूं? मैंने ये कब कहा है? मेरी बात जरा गौर से सुन। गन की नली टेढ़ी कर दे, लोग निशाना लेंगे तो कहीं और लगेगा। इतने पैसे तो तू कमाता नहीं है जितने तू इनाम में दे देता है। बेगम तू आइडिया तो बड़ा मस्त है, ऐसा ही करता हूँ। फिर काला गन की नली टेढ़ी करके रोजी करने निकल जाता है और एक जगह पर अपना सामान रखकर खड़ा हो जाता है तो एक ग्राहक उसके पास आता है। अरे वाह काले भाई, आप तो 500 रुपए का इनाम बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया। बड़े अमीर हो गए हो। जी जी भाई, पैसा बहुत कमा लिया है ना, इसीलिए इनाम भी बढ़ा दिया है। बहुत अच्छी बात है, 1000 रुपया तैयार करो, मैं भी निशाना लेता हूँ। फिर वो ग्राहक निशाना लेता है लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। ये क्या, ये आज तो मेरा एक भी निशाना नहीं लग रहा। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, दोबारा लेता हूँ। इस तरह वो 3-4 निशाने लेता है लेकिन एक भी नहीं लगता। वो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। चलो चलो निकालो 100 रुपए, बड़े बड़े आपको निशाने बात समझते हो। 100 रुपए निकालो। फिर वो काले को 100 रुपए देता है और गुस्से में कहता है, मैं 1000 रुपए का इनाम नहीं छोड़ूंगा। मेरा भाई बहुत बड़ा निशानेबाज है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, तुम रुको यहाँ पर। फिर वो आदमी अपने भाई को लेने चला जाता है। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक बहुत बड़ा बदमाश होता है जिसे लोगों को डराने धमकाने का बहुत शौक होता है। बिट्टू बॉस, सबके पैसे आ गए हैं लेकिन शमशाद करियाने वाला पैसे नहीं दे रहा। क्या उसकी ये हिम्मत? वो तो क्या उसके बड़े बड़े भी पैसे देंगे। जाकर उसे उठा कर लेकर आओ। फिर उसके साथी उसको उसकी दुकान से पकड़ लेते हैं और बिट्टू बदमाश के पास ले आते हैं। हाँ तेरी ये हिम्मत, तू मुझे इनकार करेगा? मुझे भट्टे के पैसे नहीं देगा? इसकी आंतड़ियाँ निकालो, इसकी यही सजा है। नहीं नहीं बिट्टू बदमाश, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पैसे दूंगा, अब मुझे जाने दो। हाँ बुई ना तबीयत दुरुस्त, चल भाग जा यहाँ से, शाम होने से पहले पैसे पहुँचा दी। फिर वो दुकानदार चला जाता है। वाह वाह बॉस, आपको देखकर तो लोगों की टांगे थर थर कांप जाती है। मैं आपके लिए विस्की की बोतल लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, आज मैं खुद बोतल लेने जाऊंगा, जरा थोड़ी सी हवाखोरी भी हो जाएगी। फिर बिट्टू बदमाश बोतल लेने निकलता है। वहाँ वही आदमी अपने निशानेबाज भाई के पास जाता है। भाई भाई, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है, आज तो एक भी निशाना नहीं लगा मेरा। इनाम कितने का था? भाई आज तो इनाम भी 1000 रुपए का था। 1000 रुपए की बजाय उल्टा मुझे 100 रुपए उसे देने पड़ गए। क्या 100 रुपए देकर अपना मुंह काला करवा के मेरे पास आ गया है? मेरी सारी इज्जत खाक में मिला दी है तूने। भाई इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, जरा चल कर उसे इनाम की रिकवरी तो करो। हाँ जाहिर सी बात है, अब मुझ निशानेबाज को उसके पास जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ अब तेरे से निशाना नहीं लगा तो इस चप्पल को उठाकर आ गया है। ओ हेलो काले शाह काकू, मुझे जानता है मैं कौन हूँ? नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। बता क्या करेगा? तू मुझे जानता नहीं है ना, इसलिए कैंची की तरह जबान चला रहा है। मेरे चर्चे 7 समंदर पार तक फैले हुए हैं। लोग मुझे निशानाबाजी के लिए स्पेशल घर से आकर गाड़ी में लेकर जाते हैं। ज्यादा बातें न कर, गन पकड़ और निशाना ले। अगर तेरा निशाना न लगा तो 500 रुपए लूंगा। फिर मीठा उससे गन लेकर निशाना लगाता है तो एक भी निशाना नहीं लगता। मीठा समझ जाता है कि उसने गन में कोई मसला किया हुआ है। जब वो गन को ठीक से देखता है तो वाकई गन की नली टेढ़ी होती है। अच्छा
तो मैं कहूँ निशाना क्यों नहीं लग रहा? नली टेढ़ी की हुई है इसने। ओए छोटे, इसे बिछा ले, इसकी नासों में ये नली तुनके से मारते हैं। नहीं नहीं भाई, मेरी घर की नली टेढ़ी नहीं है, बल्कि आपकी आंखें टेढ़ी हो गई है। जरा एक बार फिर तो निशाना लो। हाँ ले लेता हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है। फिर मीठा दोबारा निशाना लेता है तो आगे से बिट्टू बदमाश आ रहा होता है, तो निशाना सीधा उसके मुंह पर जाकर लगता है। भाई ये आपने कैसा निशाना लिया? ये तो बिट्टू बदमाशी को लग गया। आए मर गया, ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा। मीठा जल्दी से गन काले के पास फेंक देता है। तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे मुंह पे निशाना मारा। अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी तो मैं आंतड़ियां निकालूंगा। बदमाश भाई, मुझसे कसम उठवा लो, निशाना इस काले ने आपको मारा है। ये देख लो, गन इसके हाथ में है। अगर मैंने मारा होता तो गन मेरे हाथ में होती। हाँ बात तो ठीक है, चल काले मेरे साथ चल, आज मैं तुझे उल्टा लटका के मारूंगा। बिट्टू बदमाश भाई, इसने मारा है आपको निशाना, और जैसे ही आप आए इसने गन मेरे हाथ में पकड़ा दी। ओए चुप कर जाओ, तू कह रहा है उसने मारा है, वो कह रहा है तूने मारा है। मेरा तो बूथा सूझ गया है ना। जल्दी बताओ किसने मारा है, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। बदमाश भाई, ये एक हल है मेरे पास, गांव के बड़े के पास चलते हैं, वो ठीक फैसला करेगा भाई। हाँ हाँ, ये ठीक बात की है, उसी के पास चलते हैं। फिर वो गांव के बड़े के पास पहुंच जाता है और उसको सब कुछ बताता है। मामला काफी संगीन लग रहा है। तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि काला ही इसी का जिम्मेदार है। इसे बिट्टू बदमाश को 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। वडेरे साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, 5 लाख रुपए कहाँ से दूंगा? हमने फैसला सुना दिया है, आप सब लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर वो सब काले के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। चल काले, अंदर से 5 लाख रुपए लेकर आ, वरना मेरे साथ काली कोठड़ी में चल। काला परेशानी में अंदर आता है और घर वालों को सारी बातें बताता है। बस इतनी सी बात और इतना परेशान हो रहा है? क्या मतलब? वो 5 लाख रुपए मांग रहा है और तू कह रही है कि इतनी सी बात? अजी जरा हौसला करो, चल छम्मो मेरे साथ अंदर चल। फिर वो दोनों माँ बेटी अंदर जाते हैं और वो छम्मो को सुर्खी पाउडर लगाती है। हाँ, अब काफी अच्छी लग रही है। जाकर अपने अब्बू के 5 लाख रुपए बचा कर आ। फिर छम्मो बाहर आती है। हाय बिट्टू बदमाश, आप हमारे घर आए हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बिट्टू छम्मो को देखकर लट्टू हो जाता है। क्या आप मेरी फैन है? मुझे तो आज तक मेरे अम्मी अब्बू ने मुंह नहीं लगाया। हाय, आप बहुत खूबसूरत है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बाबा जानी को कहती हूँ आपको 5 लाख रुपए दे दे। नहीं नहीं, 5 लाख रुपए देने की क्या जरूरत है? मुझे पता होता कि वो आपके अब्बू है तो मैं आता ही नहीं। बदमाश भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? ये लड़की आपको पागल बना रही है, इससे 5 लाख रुपए लें। ओए चलो भाग जाओ यहाँ से, आयदा के बाद नजर न आना, वरना गोली मार कर तुम्हारी खोपड़ियाँ उड़ा दूंगा। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और उसकी बीवी की चालाकी की वजह से उनकी जान छूट जाती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।